दोस्तों वर्ल्ड के एक मोस्ट आइकॉनिक ब्रांड कोका कोला, जिसे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 कंट्रीज क्यूबा और नॉर्थ कोरिया में नहीं पिया जाता है। इसके अलावा लगभग 200 कंट्रीज में आज ये सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम की जाती है। और जहां शुरुआती दौर में कोका कोला अपनी ड्रिंक के 9 गिलास को ही सेल कर पा रहा था, वहीं आज इस ड्रिंक को 1.9 बिलियन लोग पर डे कंज्यूम करते हैं। दैट मीन्स हर सेकंड लगभग 10,000 सॉफ्ट ड्रिंक्स को कोका कोला के द्वारा सेल किया जाता है। तो आइए आज की वीडियो में कोका कोला के 9 गिलास से 1.9 बिलियन बोतल तक के पूरे सफर को जानते हैं और कुछ उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी जानेंगे जिससे आपकी हेल्थ पर गलत इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 1865 में। उस समय अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था। इसी समय डॉक्टर जॉन पेबरटन नाम के एक मिलिट्री ऑफिसर काफी घायल हो चुके थे। इस पीड़ा से बाहर निकलने के लिए जॉन पेबरटन ने मॉर्फिन नाम की एक ड्रग को एज ए टॉनिक के रूप में लेना स्टार्ट कर दिया। बट ये ड्रग पेबरटन को एडिक्टेड करती जा रही थी। इससे बाहर निकलने के लिए पेबरटन ने एक विम मारियानी नाम की ड्रिंक के बारे में जाना, जो कि 1860 के दशक में यूज की जाने वाली एक वाइन थी। और विम मारियानी वाइन कोकीन और वाइन का मिक्सचर था। उस समय इस वाइन को यह कहकर बेचा जा रहा था कि यह ड्रिंक हर तरह की बीमारी को ठीक कर सकती है। अब पेबरटन हर दिन इस वाइन को पीने लगा क्योंकि उसे लग रहा था कि ये प्रोडक्ट उसकी मॉर्फिन की लत को कम कर सकता है। तभी पेबरटन ने सबसे पहले अपनी ड्रिंक बनाने के लिए सोचा। बट प्रॉब्लम ये थी 1886 में अमेरिका में एक एक्ट बनाया गया जिसके अनुसार अमेरिका के कई स्टेट में अल्कोहल और अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया। इसी के सॉल्यूशन में जॉन एस पेबरटन ने फर्स्ट टाइम कोका कोला जैसे यूनिक फॉर्मूला वाले सोडा को तैयार किया। शुरुआती दौर में कोका कोला इस सोडा को बनाने के लिए 2 इंग्रेडिएंट्स को मिक्स्ड करता था। फर्स्ट इज कोकीन, सेकंड इज कैफीन। जहां कोकीन कोका लीफ से प्राप्त होता था, वहीं कैफीन कोका नट्स से प्राप्त हुआ। अब इनके पास एक प्रोडक्ट तो बन चुका था। अब प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के लिए एक कंपनी के नाम की जरूरत थी और इस नाम का सुझाव सबसे पहले पेबरटन के मुनीम फ्रैंक एम रॉबिन्सन ने दिया, जो कि कोका कोला था। और इन्हीं ने कंपनी के लोगों को भी डिजाइन किया, जिसे हम आज देखते और पहचानते हैं। अभी यह सिर्फ लोगों को गिलास में पिलाना शुरू कर चुके थे, पर अभी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पा रही थी। इनफैक्ट शुरुआत के 1 या 2 साल तक कंपनी लॉस में ही रही। ज्यादा लॉस लगने के कारण पेबरटन अब इस कंपनी को सेल करना चाह रहा था, लेकिन इस कंपनी को कोई खरीदना नहीं चाहता था। कुछ समय के बाद ऐसा कैंडलर नाम के एक व्यक्ति ने $2300 में कोका कोला को खरीद लिया। इसी के कुछ दिन बाद पेबरटन की तबीयत खराब होने के कारण 16 अगस्त 1888 में पेबरटन की डेथ हो गई। ऐसा कैंडलर ने कंपनी को खरीदने के बाद उसके अर्ली डेज में काफी इनोवेटिव मार्केटिंग की, जिसमें सबसे बड़ी पहल थी लोगों को फ्री कूपन्स प्रोवाइड करवाना, ताकि लोग फ्री में एक ग्लास ऑफ कोक सैंपल के रूप में टेस्ट कर पाए और प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जान सके और लोगों की चर्चा में भी प्रोडक्ट आ सके। इसके कारण कोका कोला 1895 में एटलांटा के हर स्टेट तक अवेलेबल हो चुकी थी। इसके अलावा कोका कोला ने हर वो काम किया जिससे कोका कोला ज्यादा से ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर पाए, फिर चाहे वो पार्टनरशिप या फिर स्पॉन्सरशिप हो, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट हो या फिर प्रमोशनल आइटम्स हो। प्रमोशनल आइटम्स यानी कैलेंडर, वॉचेस, ट्रे जैसे ब्रांडेड आइटम्स के साथ अपनी कंपनी के लोगों को लगाना, जिससे भी कोका कोला ज्यादा लोगों की नजरों में आ पाया। साथ ही कोका कोला ने एडवर्टाइजिंग के लिए बिलबोर्ड्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन और दीवारों पर कई तरह के स्लोगन को भी शो करना शुरू किया, जैसे कि डिलीशियस एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक कोका कोला। बट अभी तक कोका कोला अपनी ड्रिंक को बोतल्स में पैक नहीं कर रहे थे, जिससे उनकी ड्रिंक खराब होने के चांस भी ज्यादा रहते थे और ज्यादा ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर पा रहे थे। इसी के सोल्यूशन में 1894 में मिसिसिपी के 2 एंटरप्रेन्योर जोसेफ और बेंजामिन थॉमस ने सबसे पहले बोतल आइडिया को इंट्रोड्यूस किया। जोसेफ उस समय कैंडी स्टोर और सोडा स्टोर ओन करते थे। ये ही कोका कोला की बोतल को खरीदने वाले पहले आदमी थे और अपने लोकल कस्टमर्स को भी कोका कोला बेचा करते थे। अब कोका कोला ने बोतल में ड्रिंक तो बेचना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अभी तक इनके पास आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं थी। फिर 1899 में कोका कोला को ये मान्यता प्राप्त हुई। इसके तुरंत बाद इन्होंने अपना पहला बोटलिंग प्लांट टेनेसी के चट्टानूंगा नामक स्थान पर स्थापित किया। अब इनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बोतल्स में ड्रिंक को सेफ रखना। इसके सॉल्यूशन ने इन्होंने बोतल को कार्बोनेटेड पानी के साथ कोका कोला सिरप भरना शुरू किया, जिससे ड्रिंक का लाइफ टाइम 4 से 5 दिन से 2 से 3 महीने तक हो गया। अब कोका कोला अटलांटा के सभी स्टेट्स में एस्टेब्लिश हो चुका था
नेक्स्ट कोका कोला ने एक बड़ा मास्टर गेम खेला, जिसके कारण कोका कोला दूसरे कई लोकल एंटरप्रेन्योर के पैसों को यूज कर पाया। इसके लिए उन्होंने पूरे यूनाइटेड स्टेट के सभी एंटरप्रेन्योर्स को बोटलिंग प्लांट के लिए फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू कर दिया, जिसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्लांट को लगाना, कोका कोला के लिए बोटल्स को बनाना और डिस्ट्रीब्यूट करना। इस मास्टर गेम के कारण कोका कोला 3 चीजों में अपने पैसों को सेव कर पाया: प्लांट कंस्ट्रक्शन, प्लांट मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन सब के कारण साल 1920 तक कोका कोला लगभग 50 कंट्रीज में एक्सपेंड कर चुका था। अब कंपनी काफी तेजी से ग्रोथ कर पा रही थी, पर सर्दियों के टाइम में इनकी सेल काफी ज्यादा कम हो जाती थी। इसी के सॉल्यूशन में कंपनी ने अपना एक कस्टम सेंटा क्लॉज डिजाइन करवाया, क्योंकि 18th सेंचुरी के संता की इमेज संत निकोलस से इंस्पायर थी, जिन्हें दुबला पतला भूरे कपड़ों में एक शख्स के रूप में दिखाया जाता था, जो कि कोका कोला की ब्रांडिंग के लिए फिट नहीं था। तब कोका कोला ने ब्रांडिंग के लिए एक आर्टिस्ट हेड ऑन से संता की इमेज बनवाई, जिसमें संता व्हाइट बियर्ड्स हंसते हुए कोका कोला की तरह रेड कलर में ओवरकोट पहने हुए नजर आए। इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी के कारण कोका कोला सर्दियों में भी लोगों से इंटरेक्ट कर पाया और सर्दियों में अपनी सेल को गिरने से भी बचा पाया। फिर 1960 और 70 के दशक तक कोका कोला के कॉम्पिटिटर पेप्सी जैसी ब्रांड मार्केट में अपनी कई ड्रिंक्स को ऑप्शन के रूप में प्रोवाइड करवा रही थी। कोका कोला ने भी कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए 1961 में स्प्राइट, मिनट मेड, पावर एड जैसी कई ड्रिंक्स को इंट्रोड्यूस किया। फिर 1980 के टाइम तक लोगों ने कोका कोला में शुगर ज्यादा होने के कारण इसका विरोध करना शुरू किया। इसके सॉल्यूशन में कोका कोला ने 1982 में डाइट कोक मार्केट में लॉन्च की, जो जल्द ही दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला डाइट सोडा बन गया। सिंपली डाइट कोक उसे बोला गया जिसमें 0 कैलोरीज और 0 एडेड शुगर हो। अब सवाल आता है कि डाइट कोक पीने के लिए सेफ है या फिर नहीं। दोस्तों, इन ड्रिंक्स में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एस्पेनेट और सुक्रोलोज। एक्चुअली दोस्तों, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में काफी मतभेद रहे हैं। कई स्टडी कहती है कि इनसे कैंसर हो सकती है, तो कई स्टडी कहती है कि इनका कैंसर से कोई लिंक नहीं है। खैर, इस नए इनोवेशन के कारण आज कोका कोला ऑल ओवर वर्ल्ड लगभग 300 बिलियन लीटर पानी को पर डे कंज्यूम करता है, और अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर कोका कोला को बनाने के लिए 2 से 3 लीटर पानी की जरूरत होती है। इसके अलावा कोका कोला की एक कैन में ऑलमोस्ट 39 ग्राम शुगर कंटेन होती है, जो कि एक मैन और वुमेन के डेली नीड से काफी ज्यादा है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक मैन को पर डे 36 ग्राम एडेड शुगर इनफ होती है, वहीं एक वुमेन के लिए पर डे 25 ग्राम शुगर इनफ होती है। अगर आप इन ड्रिंक्स को डेली बेसिस पर पीते हो तो आपको मोटापा, डायबिटीज और हार्ट अटैक जैसी घातक बीमारियां हो सकती है। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।